जी, अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप सबको ई-कैट का जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो चेंजेस आई हैं वो बताई जाएँ और थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें बताई जाएँ ताकि आपको पता चल जाए कि ई-कैट का सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल हमने कैसे करना है। सबसे पहली तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने अपने एग्ज़ाम का जो स्टार्ट टाइम है, जो कि आपके पास एडमिट कार्ड है, उससे एटलीस्ट आधा घंटा पहले आपने सेंटर के ऊपर पहुँच जाना है, ठीक है? अदरवाइज़ सॉफ्टवेयर अगर आप लेट हो जाएँगे, क्योंकि उसमें कुछ प्रोसीजर्स भी होते हैं जिनमें से आपको गुज़रना पड़ता है, तो वो टाइम लेते हैं। तो अगर वो टाइम आपका ज़्यादा ले गया है तो आपका जो टाइम है सॉफ्टवेयर डिडक्ट कर लेगा, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास, ठीक है? तो आपने एटलीस्ट आधा घंटा पहले अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचना है और अपने साथ जो ओरिजिनल आईडी डॉक्यूमेंट है, जिसमें से आपकी मैट्रिक की या एफएससी की सनद है या आपका कोई ओरिजिनल आईडी कार्ड है या ओरिजिनल आपका जो है डोमिसाइल है, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपने लाजमी साथ लेके आना है, जिसकी बेस पे आपकी वेरिफिकेशन होती है। अगर आपके पास कोई पिक्चर आईडी डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट हो सकता है और शायद आपको एग्ज़ाम में भी ना बैठने दिया जाए। तो जब आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचेंगे तो उसके ऊपर जब आप अपने कंप्यूटर पे जाएंगे तो आप कंप्यूटर के सामने आपको इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। अगर नहीं आ रही तो आपने अपने जो लैब स्टाफ है उनको कहना है कि हमें सॉफ्टवेयर चला के दें, तो सॉफ्टवेयर जब चलाएंगे तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम लगाना है और यहाँ पे आपने अपना लगाना है पासवर्ड लगाने के बाद आप इसको शो पासवर्ड के आइकन पे क्लिक करके इसको देख भी सकते हैं। तो अभी एक डमी यूज़र नेम पासवर्ड मैंने क्रिएट किया हुआ है और इसको मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पे लॉगिन के बाद आएगी आपके पास ये स्क्रीन। अब ये स्क्रीन हमने फर्स्ट टाइम ऐड की है, पहले ये नहीं थी। इसमें होता है आपका कम्बिनेशन, ठीक है? ये कम्बिनेशन होगा जिसकी बेस पे आपका टेस्ट होना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स और हो सकता है साथ में जो भी आपका सपोर्टिंग सब्जेक्ट है, या ये आपका हो सकता है कंप्यूटर फिजिक्स मैथ, इस तरह की कम्बिनेशन हो सकता है। साथ में फिजिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने यहाँ से कम्बिनेशन देखना है और जो कम्बिनेशन यहाँ पे आएगा उसी की बेस पे ही आपका टेस्ट होना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपने इसको करना है यस। अगर आपका ये कम्बिनेशन नहीं है, रॉन्ग है, आपने एफएससी में या इंटरमीडिएट में कोई और सब्जेक्ट पढ़े हैं और यहाँ पे डिफरेंट कम्बिनेशन शो हो रहा है, तो आपने फ़ौरन अपने लैब स्टाफ को इन्फॉर्म करना है और उनको कहना है कि वो एडमिशन कमेटी को इन्फॉर्म करें। तो उसकी बेस पे आपने टेस्ट को आगे नहीं लेके जाना। अगर आप टेस्ट को आगे ले गए यहाँ से तो इसके बाद फिर हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, फिर आपको उसी ही कम्बिनेशन के साथ टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपने इसको चेक कर दिया, इसका मतलब ये है कि हाँ मुझे पता है कि मैं इस कम्बिनेशन के साथ टेस्ट देने जा रहा हूँ। अगर आप चेक नहीं करेंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे कहेगा प्लीज़ चेक द चेक बॉक्स टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे हमने इसको चेक किया और नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और यहाँ पे आपकी पिक्चर आ जाएगी, ठीक है? और यहाँ पे आपको इन्विजिलेटर जो होगा, लैब कोऑर्डिनेटर होगा, वो आपको लगा के देगा पिन, ठीक है? पिन लगाने के बाद आप इस पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा और फ़ौरन आ जाएगी ये स्क्रीन। यहाँ पे आ रहा होगा आपका टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 5, 7, 10 मिनट पहले लॉगिन कर लिया है तो यहाँ पे आपका टाइम आ रहा होगा कि कितना टाइम रहता है आपके एग्ज़ाम को स्टार्ट होने में, ठीक है? इसके बाद ये कुछ एग्ज़ाम की इंस्ट्रक्शन है जो अभी भी आप पढ़ लें और तब भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं अगर आपका टाइम रहता है। इसके बाद आपने ये 2 चेक बॉक्स क्लिक करने हैं, ठीक है? अगर आप क्लिक नहीं करेंगे, स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि नहीं भाई पहले आप चेक बॉक्स क्लिक करें। तो ये दोनों चेक बॉक्स क्लिक करेंगे, इसका मतलब ये है कि आपने इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लिए हैं और आपका सॉफ्टवेयर भी ठीक काम कर रहा है। ये कंसेंट होता है स्टूडेंट का, ताकि वो बाद में ये ना कह सके कि नहीं मेरा तो सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा था, दिस एंड दैट। तो ये आपके अगर नहीं चल रहा तो आपने इन्फॉर्म करना है पहले ही, ठीक है? स्टार्ट एग्जाम, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपके सामने एक जो है वो एक स्क्रीन आएगी जिसको हम बोलते हैं एग्ज़ाम स्क्रीन। यहाँ पे आता है आपका टाइम कि कितना टाइम रहता है आपके पेपर को ख़त्म होने में। यहाँ पे पेपर का स्टार्ट टाइम आता है, यहाँ पे टोटल क्वेश्चन आते हैं कि आपने कितने अटेम्प्ट कर लिए, और यहाँ पे आता है शो स्टूडेंट डिटेल्स। कोई भी यहाँ पे आके हमारे लैब का बंदा या कोई टीम, ई-कैट की टीम में से कोई इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्ट कर रहा है सिस्टम को, वो आके आपकी स्टूडेंट डिटेल पे क्लिक करके आपकी पिक्चर वगैरह, आपकी सारी डेटा यहाँ पे कंफर्म कर सकता है। किसी भी टाइम आके वो आपके डेटा यहाँ पे देख सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे वो आके क्लिक करेंगे तो डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है और यहाँ पे आप कहते हैं 4 ऑप्शंस के बाद यहाँ पे आते हैं एक नेक्स्ट, स्किप एंड नेक्स्ट, और यहाँ पे आते हैं सेव एंड नेक्स्ट के बटन आते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और हमने इस दफ़ा फीचर ऐड किया है जो कि जूम आउट जूम इन का। अगर आपके पास जो कंप्यूटर है उसके ऊपर स्क्रीन जो है वो छोटी नज़र आ रही है तो आप जूम इन करके अपने टेक्स्ट का साइज़ जो है वो बढ़ा सकते हैं, अपनी मर्जी से इसका एडजस्ट कर सकते हैं और जूम आउट करके उसका टेक्स्ट कम कर सकते हैं। नाउ हम चलते हैं कि हमने अपने क्वेश्चंस को जो है वो अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम जो है वो यहाँ से कोई क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आंसर मैं चूज़ करता हूँ।
मैं चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे ग्रीन हो गया। ग्रीन का मतलब था ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। येलो का मतलब है कि ये क्वेश्चन स्किप्ड है और ये वाइट का मतलब है कि ये क्वेश्चन लॉक्ड है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये अनलॉक नहीं हो रहा और इसका मतलब है कि ये करंट क्वेश्चन ये वाला ओपन हुआ हुआ है। तो ये नीचे जो पेजिनेशन है जिसके अंदर क्वेश्चन की आपको पूरी एक नज़र आ रही है, सीक्वेंस नज़र आ रहा है, तो ये पेजिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है कि कितने क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट हो गए हैं, स्किप हैं। अदरवाइज अटेम्प्ट तो यहाँ पे भी आ रहे हैं कि एक अटेम्प्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ना स्किप एंड नेक्स्ट, तो ये देखिए क्वेश्चन स्किप हो गया, ठीक है। अटेम्प्ट अभी 1 ही है लेकिन क्वेश्चन स्किप हो गया। इसी तरह मैं एक और करता हूँ, फिर एक और करता हूँ, फिर एक और करता हूँ, फिर एक और, तो ये सारे क्वेश्चन स्किप हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अब अगर मैं स्किप क्वेश्चन पे क्लिक करता हूँ तो मैं 3 पे क्लिक करने लगा हूँ तो ये देखिए अब ये 3 क्वेश्चन ओपन हो गया। लेकिन जो क्वेश्चन मैं सेव कर चुका हूँ जैसे 1 था तो ये अब क्लिक करने से ओपन नहीं हो रहा। लेकिन कोई भी स्किप क्वेश्चन आप माउस से क्लिक करके या आप इन बटन से इनके ऊपर नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपने कोई क्वेश्चन का ऑप्शन कर लिया चूज, ठीक है, तो अब आप देखें स्किप नहीं कर सकते, अब आपको सेव एंड नेक्स्ट ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेव हो गया। आप स्किप किया, स्किप किया, स्किप किया, स्किप किया और फिर मैं यहाँ से कोई ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। अब भी आप इसको सेव एंड नेक्स्ट ही करेंगे, स्किप नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप इन माउस से क्लिक, अब आप अपने माउस को इस्तेमाल करते हैं और माउस से कोई ऑप्शन क्लिक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 17 से मैंने जाना क्वेश्चन नंबर 14 पे, तो आपके सामने आएगा ये एक स्क्रीन जो आपसे कंसेंट मांगेगी कि क्या वाकई ही आप आगे जाना चाहते हैं। अगर आप यस करेंगे तो ये वाली अटेम्प्ट क्वेश्चन जो आपका था 17, इसका ऑप्शन बी सेव हो जाएगा। अगर आप अभी भी इस ऑप्शन बी को चेंज करना चाहते हैं तो नो करके आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चूज किया और दोबारा क्वेश्चन 14 पे जाता हूँ और मैं यस चूज करता हूँ तो अब क्वेश्चन 17 मेरा सेव हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका गलती से भी यहाँ पे क्लिक हुआ तो आप उसको सेव किए बगैर आगे नहीं जा सकते। तो हमेशा इसका आपने ख्याल रखना है, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह आप स्किप करते हैं और स्किप करते जाते हैं और यहाँ पे सेव होते जा रहे हैं क्वेश्चन। और जूम आउट जूम इन का इस्तेमाल करके आप अपने क्वेश्चन को जो है ना, अगर वो बहुत, जैसे अब काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था तो मैंने जूम आउट कर लिया इसको थोड़ा सा, ठीक है, या जूम आउट नहीं भी करना चाहते तो आप इधर से भी इसको नेविगेट, इधर से भी इसको आप स्क्रॉल डाउन आप करके इसको आप जो है ना वो देख सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। सम टाइम हमारे कंप्यूटर्स की स्क्रीन की रेजोल्यूशन हाई होती है तो यहाँ पे बहुत छोटा टेक्स्ट आता है, तो उसको हमने कम करने के लिए यहाँ पे आपको जो है ना ये ऑप्शन दिया है कि आप इसको जूम इन और जूम आउट कर सकें। वेल, तो ये चीज़ें तो हो गई। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आपका 50% टाइम गुजर जाएगा या आपके 50% क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे तो फिनिश एग्जाम का बटन हो जाएगा अनेबल, अभी क्लिक नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके बेसिकली अपने एग्जाम को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर कंप्यूटर आपके एग्जाम के दौरान लाइट चली जाती है, कंप्यूटर बंद हो जाता है या कोई और मसला हो जाता है सिस्टम के साथ या नेटवर्क चला जाता है, तो उसमें आपने परेशान नहीं होना, बल्कि सॉफ्टवेयर के अंदर ये फीचर है कि आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, बल्कि जहाँ से आपका पेपर रुका है वहीं से पेपर स्टार्ट होगा। चाहे आप उसी कंप्यूटर के ऊपर स्टार्ट करें, चाहे आप उसको किसी और कंप्यूटर के ऊपर स्टार्ट करें। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई थिंक इसके अंदर हमने तकरीबन चीज़ें कवर कर ली हैं। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे ना यूट्यूब चैनल के ऊपर कमेंट में या हमारा जो ECAT की वेबसाइट है उसके ऊपर आप कंप्लेंट सेक्शन में आके कंप्लेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम या ट्रबल आ रही है तो आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर बोथ ऑफ अस। आपको भी हम फैसिलिटेट करेंगे और जहाँ तक हो सकेगा हम आपकी क्वेश्चन को आंसर भी करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस। यहाँ पे हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।